दोस्तों, बचपन में हम लोगों को क्या पढ़ाया गया? यही ना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और बच्चे उनसे बहुत प्रेम करते थे और इसलिए उन्हें एक चाचा का दर्जा दिया जाता है। परंतु सच्चाई तो यह है कि चाचा हमारे चौधरी निकले। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरा सच्चाई बताएंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक कैसे व्यक्ति थे, उनका कैसा करतूत था और उन्होंने ऐसे कौन से काम किए जिससे हमारे देश को नुकसान पहुंचाया गया। और मेरा वादा है कि उनके सच्चाइयों को जान करके आप 14 नवंबर को बाल दिवस बनाना बंद कर देंगे और आप यह कहेंगे कि 14 नवंबर को एक कौन सा ऐसा महान बच्चा पैदा ले लिया जिसके कारण हम बाल दिवस मनाएं। तो दोस्तों, अब जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनके कारण जम्मू कश्मीर हमारा होते हुए भी स्वतंत्र रहा, जम्मू कश्मीर का बंटवारा हुआ, देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान हमारे देश से अलग हुआ और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान घुसपैठ कराता रहा और हमारे देश का हिस्सा होते हुए भी जम्मू कश्मीर स्वतंत्र रहा, आतंकवादियों का गढ़ बना रहा। हमारे वीर जवान जिसके कारण शहीद होते रहे, वो पंडित नेहरू जो प्रतिदिन 56 सिगरेट लेते थे और जिसके लिए विदेश से 4000 रुपये का शराब आता रहा, या आप उसे ड्रग्स कहे, और वो प्रतिदिन उसे लिया करते थे। वो नेहरू जिसे लड़कियां ब्लैकमेल करती थी। जी हाँ दोस्तों, एक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। एडमिना माउंटबेटन, जो कि एक ब्रिटेन की लड़की थी, लंदन की लड़की थी, और वह नेहरू और मोहम्मद जिन्ना दोनों को, आप गर्लफ्रेंड कह दोनों को अपने पीछे रखा करती थी। मतलब एक लड़की हमारे देश के और पाकिस्तान देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू और जिन्ना का गर्लफ्रेंड बनी रही, उसे अपने उंगलियों पर नचाती रही। और यही लड़की एडमिना माउंटबेटन कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ की धमकी देकर नेहरू से भारत के विभाजन पर सिग्नेचर करवाया और हमारे देश का विभाजन हुआ। लोग कहते हैं कि हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, लेकिन उस दिन हमें आज़ादी नहीं बल्कि अंग्रेज़ों ने ट्रांसफ़र ऑफ पावर किया, अपनी सत्ता नेहरू को सौंपी। क्यों? क्योंकि वह खुद अपनी सारी कंपनियों को भारत से भगाना नहीं चाहता था। अगर उसकी सारी कंपनियां भारत से भाग जाती तो नुकसान हो जाता, और नेहरू ने भी यही किया। अंग्रेज़ों को एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ करके बाकी सारी कंपनी भारत के आज़ाद होने पर भी भारत में ही रहा और अपना धंधा पानी करता रहा, और इससे इंग्लैंड को यानी ब्रिटेन को कोई नुकसान नहीं हुआ। उसे देश छोड़ के जाना पड़ा तो भी उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। और हमारे वीर योद्धा जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, उनके सारे स्वप्न को इन्होंने मिट्टी में मिलाया, क्योंकि वे अंग्रेज़ों को भगाना चाहते थे, उन्हें मारना चाहते थे। लेकिन आज़ादी के वीरों के मृत्यु के बाद नेहरू ने अंग्रेज़ों से डील की, सौदा किया, और अंग्रेज़ों ने हमें आज़ादी दी, हमने ली नहीं। और लोग कहेंगे कि हमने विवश किया अंग्रेज़ों को भगाने पर यह भी सत्य आप जान लीजिए, जर्मनी ने या हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की ऐसा दशा कर दी थी कि उसे अपने देश को संभालने के लिए सोचना पड़ता था वो भारत पर राज कैसे कर सकता था। तो यानी भारत को आज़ादी दिलाने में ब्रिटेन का भी कहीं ना कहीं हाथ रहा। और सत्य भी यही है कि हमारे वीर योद्धा भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी व अन्य जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए कुर्बानी दी, उन्होंने अंग्रेज़ों की कमर तोड़ी थी। और हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध में हार कर भी ब्रिटेन देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया था। और यही वजह रहा कि अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ाद तो किया और उसे करना पड़ा, परंतु
उन्होंने ऐसे व्यक्ति को सत्ता सौंपी जो शरीर से तो हिंदुस्तानी था परंतु आत्मा, दिल और दिमाग से अंग्रेजी सभ्यताओं को मानने वाला था, यानी नेहरू था। और वो कहा भी करते थे, नेहरू कहा भी करते थे कि वो एक्सीडेंटल हिंदुस्तानी है। नेहरू की भांति मनमोहन सिंह अभी भी इंग्लैंड में जब उन्होंने गया था तो लोगों से कहा, अंग्रेज़ों को संबोधन करके कहा कि आप लोगों का कानून अगर भारत में नहीं होता, पार्लियामेंट सिस्टम नहीं होता तो भारत देश को चलाना मुश्किल होता, नामुमकिन होता। आप लोगों का धन्यवाद उन्होंने, मनमोहन सिंह ने अभी भी किया। और वो इसी प्रकार प्रशंसा नेहरू की तरह करते हैं, यानी नेहरू तो ये बात बहुत करते ही रहते थे, या मनमोहन सिंह ने भी किया। तो अब आप ही बताइए कि हमें 15 अगस्त को कितना खुशी मनाना चाहिए। हम तो उस दिन को सुख मनाते हैं, मेरी बात अब करें तो, क्योंकि उस दिन 15 अगस्त को हमारे वीरों का स्वप्न कुचला गया। आज़ादी के लिए सर्वस्व जो जिन्होंने न्यौछावर किए, उनके सपनों का जो भारत था उसे कुचला गया, उसे पूरा नहीं किया गया, क्योंकि 1947 तक वो सारे वीर योद्धा अपने प्राण को दे चुके थे और कुछ ही लोग, चाटुकार लोग जो इतिहास को बदलने वाले थे, वो बचे रहे। अब बात करते हैं नेहरू राज्य की, जिसमें चीन ने भारत को 1962 में बुरी तरह हराया। अरुणाचल प्रदेश के 90,000 किलोमीटर वर्ग पर कब्जा किया। और इतना ही नहीं, चीन ने अक्साई चीन, जो कि जम्मू कश्मीर के उत्तरी भाग का या लद्दाख का हिस्सा है, उस पर भी 38,000 वर्ग किलोमीटर कब्जा किया। और नेहरू ने फिर भी चीन से प्यार जताते रहे, शांति का पाठ पढ़ाते रहे। और जब संसद में कांग्रेस पार्टी के ही एक सांसद महावीर त्यागी ने जवाहरलाल नेहरू से सवाल किया कि वे अक्साई चीन पाने के लिए क्या कर रहे हैं, तो नेहरू ने क्या जवाब दिया कि अक्साई चीन एक ऐसा जगह है जहाँ पे एक घास का तिनका भी नहीं उगता, तो हम उस इलाके का क्या करेंगे। तो इस पर महावीर त्यागी ने अपने सिर से टोपी उतारी और कहा कि यहाँ पर भी कुछ नहीं उगता, तो क्या मैं अपना सिर कटवाकर किसी और को दे दूँ। इस पर लोगों हंस पड़े और सवाल का जवाब तो नहीं दिया गया। अंततः यही कहा जा सकता है मित्रों कि गोरे अंग्रेज तो चले गए परंतु काले अंग्रेजों को छोड़ गए, और वे सभी बेईमान नेता काले अंग्रेज हैं जो जनता से वादा करके कुर्सी को अपने भोग विलास का साधन बना लेते हैं। और मैं आपको अब सोनिया गांधी के बारे में बताता हूँ, जो कि इटली की है, जिसका नाम एंटोनियो माइनो थी या है। उसके बारे में आप स्वयं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी से सुनिए। मैंने कहा उससे पूछो कि सोनिया गांधी क्या काम कर रही थी 1963 से 1968। मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ, वो तो वैश्या थी। मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ, वो तो वैश्या थी। मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ, वो तो वैश्या थी। और एक पाकिस्तानी एस्कॉर्ट एजेंसी की काम कर रही है। ये कभी नहीं आता। मैं 1000 बार बोलूंगा नहीं, मैंने वेबसाइट में तो डाल दिया। सोनिया गांधी एक जासूस है और विदेशों में आतंकवादी संगठनों को फंडिंग करती थी, और उसकी सच्चाई को जानकर सुब्रमण्यम स्वामी कांग्रेस को छोड़ दिया, और उन्हीं की वजह से आज सोनिया गांधी यानी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की वजह से सोनिया गांधी, राहुल गांधी व अन्य नेता आज बेल पर है और कभी भी जेल जा सकते हैं। और पी चिदम्बरम जो कि तिहाड़ी भी हो गए, डॉक्टर पी चिदम्बरम जो कि गृह मंत्री भी रह चुके हैं और वो तिहाड़ जेल में जा चुके हैं। तिहाड़ एक जेल का नाम है। और अब मैं प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से मिलाता हूँ आपको। How would you comment on Haryana government threatening to, investigate all the land dealing? I mean, are you serious? Are you serious? Are you serious? Are you serious? Yes. Idiot, it's a mistake. Sir, no, sir. These questions are being asked
Repeatedly. Put your camera off. Are you nuts? What's wrong with you? Sir, these are legal questions. And you're the right person to answer to. ये वहाँ से delete कराइए. Delete कराओ. रॉबर्ट वाड्रा, जिसे ज़मीन का सौदागर आप कहे, पता नहीं इतना भूमि उनके पास कैसे आई। अब राहुल गांधी के बारे में जानिए। वो कांग्रेस के तरफ से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। उनके ऊपर एक महिला ने रेप का केस भी लगा दिया है। और एक सवाल कि राहुल गांधी इतने विदेश क्यों जाते हैं और क्या करते हैं, लोगों को पता नहीं। यदि आप अनुमान लगा सके तो लगा कर बताइएगा। वो राहुल गांधी, जिसे पप्पू भी कहा जाता है, वो बच्चों की तरह बातें करते हैं, बिना किसी सबूत आधार के जो मन में आता है वो बातें बोल देते हैं, और सच्चाई कुछ और होती है, इसलिए उन्हें पप्पू भी कहा जाता है। वो अक्सर देखा जाता है कि साल में 100 बार तक वो विदेश चले जाते हैं, और पता नहीं उन क्या करते हैं, एक रहस्य बना हुआ है। तो इस पर भी सवाल उठना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए कि आखिरकार वो विदेश क्यों जाते हैं, आखिर करते क्या हैं। नेहरू, जिन्ना तथा भारत पाकिस्तान बंटवारे की कहानी का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। राजीव दीक्षित से आप ज़रूर सुनिए कि आखिरकार भारत देश का बंटवारा किस कंडीशन में हुआ था, और उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। और इस वीडियो का आधार, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, उस वीडियो का आधार भी उसी वीडियो से लिया गया है। अगर इस वीडियो बनाने में कोई गलती हो, कोई फैक्ट्स अगर मैंने गलत से कहा है, तो उसे सुधारने का प्रयास हम करेंगे। उसे हम गारंटी से या 100% सही होने की बात की पुष्टि हम नहीं कर सकते, क्योंकि इस घटना के वक्त मैं तो स्वयं देखा नहीं, या फिर मैंने तो रहा नहीं। लेकिन सच्चाई यही है, आप मान के चलिए सच्चाई यही है, क्योंकि इसके फैक्ट्स और सबूत भी है, और वो मैंने आपको दिया भी। और आप वो जो वीडियो देखेंगे उसमें आपको सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में एक और राजनीतिक या हिस्टोरिकल किस्से को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।